नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे ईरान वर्सेस अमेरिका का, और हो क्या गया? पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट ओपनली वार डिक्लेयर कर दी है। यूजली मैं इतना जल्दी वीडियो बनाता नहीं, लेकिन ये जो कल रात को हुआ है पिछले 10 से 12 घंटों में ना, ये टोटली अप्रत्याशित था, क्योंकि अमेरिका कई दिनों से ईरान को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है और 10 दिन का मोहलत दिया था, और इसके पहले भी वो मोहलत दिया था, उसके पहले ही अटैक कर दिया था। और आप लोग बोले थे भैया मालिका में लिखा है कि इनके बीच में युद्ध नहीं होगा, तो हमने बोला था यहाँ युद्ध नहीं होगा, तख्ता पलट हो सकता है, थोड़ा बहुत छुटपुट लड़ाई होगा, क्लैश बोलते हैं, और तख्ता पलट हो सकता है, लेकिन ईरान मालिका के अनुसार लास्ट तक रहेगा। क्यों? मालिका में क्या लिखा है? ईरान और जापान पुनी यही सुयोग रे, बले मारे पसीबज के कहा राज्य रे। ये जब पाकिस्तान हार जाएगा और भारत से आके माफी मांगेगा ना, उसी समय मौका देख के ईरान और जापान कई देशों पे कब्जा कर लेंगे। इसका मतलब अंतिम तक ईरान होना चाहिए, तो ईरान नष्ट नहीं होगा। आगे की बात करते हैं। क्या हुआ? पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने 4 दिन पहले वार्निंग दी थी कि भारत से हमारा युद्ध संभव है, और फिर अगले लाइन में बोला था कि अफगानिस्तान पे हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, और उसके 3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। फिर अफगानिस्तान बोला वो तो भैया लड़ाके हैं, मुजाहिद हैं वो लोग बोले इसका जवाब हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये सारी सिनेरियो देखते हुए भारत के वेस्ट कमांडर ने भी बोल दिया है कि अगर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है, क्योंकि इनको अंदेशा हो चुका है कि अब ये भारत पे भी अटैक करेगा, तो जनरल मनोज कुमार जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान कोई नापाक मंसूबा करने का सोचता भी है ना, तो ऑपरेशन सिंदूर से ज़्यादा खराब हालत होगी। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑन गोइंग है, अभी चल ही रहा है। और अब विश्वास नहीं मानेंगे, वो पाकिस्तान के स्ट्रेट अंदर घुस गए इस्लामाबाद तक, वहाँ के मस्जिद में धमाका कर दिया, पाकिस्तान के 19 पोस्ट कब्जे में ले लिए और सैकड़ों सैनिक मार डाले। कई लोग को बंधक बना लिया, कई लोग का गला काटते वीडियो डाल रहे वो लोग। अब ये क्यों हो रहा है, ये तो आपको पता ही है, हमने इसके पहले बताया था कि भारत बैक कर रहा है अफगानिस्तान को। एक पुरानी अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि अगर चूहा बिल्ली को आंख दिखा रहा है तो समझ लो पास में बिल है या चूहा का पालने वाला मालिक है। तो जो अफगानिस्तान वैसे चूहा नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान पे बहुत दिन से हमला कर रहा है, बहुत दिन से इसको आंख दिखा रहा है, जबकि जो तालिबान है उसका फॉर्मेशन पाकिस्तान ने ही करवाया था कि मिलके भारत की ऐसी तैसी करेंगे। अब ये तहरीके तालिबान TTP बन गया और बलोच आर्मी के साथ मिलके इनकी ऐसी तैसी कर रहा है। आए दिन बलोच आर्मी कुछ न कुछ कर रहा है, आए दिन डुरंड लाइन को लेकर लड़ाई हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए हैं। अब एप्स्टीन फाइल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजराइल कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना ज़्यादा डेंजरस है और कितना उसके पास दिमाग है। अब इजराइल गए हैं, तो जो हमने एक बार बोला था कि इस बार ममता दीदी नहीं जीतेंगी, उस पर मुहर लग जाएगा। इजराइल ये गए हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं मोदी जी और नेतन्याहू मिलके? ये एक हेक्सागन अलायंस क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें तुर्की और इस्लामिक देशों को बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है, खासकर तुर्की को, क्योंकि अब ये लोग ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे, एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा। और मैं आपको पहले से बताया था, इसी बात को लेके अब खुद का इस्लामिक जो देश हैं वे खुद का एक इस्लामिक नेटो फॉर्म करना चाहते हैं। मालिका में यही लिखा है कि सबू मियाँ देश से जाकर इकट्ठी हुई वह कहीं पे से भारत तक उड़ा ही नहीं बस। सभी मियाँ देश आगे चल के इकट्ठे हो जाएंगे, बोलेंगे हम भारत को उड़ा देंगे। अब पाकिस्तान जो एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के ऊपर, वो जानता है कि एयरफोर्स नहीं है अफगानिस्तान के पास। पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि ये लोग कितने बड़े लड़ाके हैं, 40 साल से लड़ रहे हैं लोगों से और सबको हरा रहे हैं। USSR भी इनके ऊपर काबू नहीं कर पाया था। अफगानिस्तान का एक पॉलिटिशियन ताकि जो है वो भारत भी विजिट कर चुका है, तो इसको पूरा शक है कि भारत ही करवा रहा है और भारत पे अटैक करेगा बोला है। और हमने आपको बताया था 2025 के वीडियो में ही कि 26 अंक में भारत पाकिस्तान की लड़ाई होके रहेगी। नहीं मानेंगे, यदि मालिका सत्य है, यही मिशन योग है, तो विद इन 1 ईयर होगा भारत से पाकिस्तान की सामने लड़ाई। 26 अंक 2026 स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ सकते हैं। उड़िया ईयर ले तो 13 अप्रैल 2026 से 13 अप्रैल 2027 के बीच भारत पाकिस्तान लड़ाई होके रहेगी। एक हो चुकी है 25 में, जो कि मीन शनि जब लगेगा तब लड़ाई होगा। मीन शनि मेल हुई जेते बेड़े से बेड़े समर है भारत मंडल है, हो चुका है, आगे होना है। ये 2.5 साल मीन शनि योग चलेगा। कान खड़े हो जाना चाहिए भक्तों के, जो मालिका को फॉलो कर रहे हैं, जो मालिका का रिसर्च कर रहे हैं, उनके कान खड़े हो जाना चाहिए कि ये सारी बातें सच होती जा रही हैं। हम लोग कितने करीब हैं अंत के। इसके पहले हमने इंस्टाग्राम पेज में डाला था कि
पाकिस्तान का दिवाला निकाल देगा दिवाली के पहले भारत। और आप लोग देखिएगा दिवाली के आसपास पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान हुआ, कौन बैक कर रहा था बताने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार की प्रॉक्सी वार शुरू में होती है। वॉर सीधे भारत जैसा समझदार देश नहीं इम्पोज कर सकता पाकिस्तान के ऊपर। अभी भी मैं बता रहा हूँ क्या होगा, अभी सुन लीजिए प्रेडिक्शन मेरा। भारत ओपनली सपोर्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा डिप्लोमेसी खेलता है ना कि करेगा तो दोनों तरफ से जाएगा। अंदर अंदर इसको सपोर्ट कर सकता है, ऊपर से ये अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। हो सकता है बहुत कड़ी निंदा कर दे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत ने ओपनली सपोर्ट किया अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान कटोरा लेके सब जगह फिर से रोएगा और एक विक्टिम कार्ड खेलेगा, उसको एक मौका मिल जाएगा। तो भारत ओपनली सपोर्ट नहीं करेगा, भारत पीछे से रहेगा। इसीलिए बलूचिस्तान वाले को, बलोच आर्मी को भी, बलोच लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर रही है उसको भी ओपनली सपोर्ट नहीं करता भारत, क्योंकि हमारा आपका बुद्धि थोड़ा सा काम करता है। ये लोग मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इन लोग समझते हैं क्या करना चाहिए। मालिका में आगे क्या लिखा है ना कि गांधार सेना पसी बहुद्वंद आरंभी। गांधार की सेना, अफगानिस्तान की सेना भारत में घुस जाएगी और इतना ज़्यादा द्वंद्व उत्पात मचाएगी ना कि दिल्ली का राजा दिल्ली छोड़ के भाग जाएगा। एकदम जिम्मेदारी से मैं आपको बोल रहा हूँ। ये कैसे होगा, कैसे इक्वेशन चेंज होंगे, ये या हो सकता है ये अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं पाकिस्तान को ऑक्यूपाई कर लें, क्योंकि इस्लामाबाद तक ये लोग घुस चुके हैं। अब एयर स्ट्राइक भी वो नहीं कर सकता, अपने ही देश में करेगा और फिर यही लोग लड़े आगे चल के। किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मालिका में यही लिखा है कि ये लोग घुसेंगे अंदर चल के। पाकिस्तान की सेना घुसेगी, तुर्की की सेना घुसेगी, चीन की सेना घुसेगी। तो हमको क्या करना है, हमको पैनिक नहीं होना है। अभी तो बता रहा हूँ, ईरान में जो स्टेट ऑफ हार्मूस, ये सब चीज़ें बंद जब की जाएंगी बहुत कुछ होंगे। इतना ज़्यादा प्राइस हाइक होगा तेल पेट्रोल का, और तेल पेट्रोल और गैस से ही सारी चीज़ें चलती हैं। जितनी गाड़ी और यातायात वाहन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, शायद की कीमत स्काई रॉकेट करेंगे आगे चल के। पीओके जो हमने बोला था 26-27 में पीओके भारत में आएगा, हम अपनी बात पे अडिग हैं अगर हमारी मालिका रिसर्च सही है तो। अब ये जो पाकिस्तानी लोग कमज़ोर समझ रहे थे, इनके पास एयरफोर्स नहीं है, धड़ाधड़ एयर स्ट्राइक किए हैं, बहुत ही ज़्यादा एयर स्ट्राइक किए हैं, सैकड़ों लोग को मार दिए हैं। और फिर नहले पे धारा खेलते हुए अफगानिस्तान की सरकार क्या बोलती है कि अगर ये न्यूक का हमको धमकी देता है, यानी परमाणु बम है, किसके पास, पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इसलिए भारत उससे नहीं लड़ता। और इतना छोटा सा पिद्दी सा अफगानिस्तान जो देश है वो उसके दांत खट्टे किए पड़ा है। तो कुल मिला के डेयरिंग चाहिए लड़ने के लिए। इन लोग आगे देखते हैं पीछे, सीधे इन लोग लड़ते हैं, क्योंकि पहले लोग छेड़ते नहीं हैं और फिर कोई छेड़ता है तो पीछे पड़ जाते हैं। तो इन्होंने बोला अगर ये न्यूक हमारे ऊपर इस्तेमाल किए, न्यूक का अगर हमको धमकी दिए, तो हमारे पास भी सुसाइड स्क्वाड्स हैं, सीधे घुस घुस के फटेंगे। एक तो कहावत नहीं तुलसीदास जी का कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच को नीच। एक तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसा नहीं था, क्योंकि पॉलिटिशियन भी कभी टेररिस्ट था। ये सारे टेरर ग्रुप थे, ये आपस में लड़के मर रहे हैं। और आप कायदे से मानोगे तो इस्लाम धर्म में भी लिखा है कि ये लोग लड़ेंगे, मालिका में भी लिखा है कि धर्माधर्म वाले आपस में लड़ेंगे। इवन हिंदू धर्म वाले भी अपने पंथ को, अपने कल्ट को बड़ा छोटा बताते हुए धर्म का युद्ध लड़ेंगे। देशा देशा गोड़ हेबे, धर्म युद्ध लागी जीबे। आप लोग देखे होंगे बांग्लादेशी कुछ पकड़ाए हैं, कुछ पाकिस्तानी पकड़ाए हैं, दिल्ली को दहला देने वाले थे लोग, 7-8 लोग पकड़ाए हैं। ये सब हमको यूट्यूब से पता चल रहा है, ट्विटर से पता चल रहा है। भारत की गोदी मीडिया क्या दिखा रही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यौन शोषण किए हैं, जो कि सुनने से ही पता चल रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कि कौन से केस के बाद कौन सा केस उनके पर आया है। और ये मालिका में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि संत सताए तीनों जाए, तेज, बल और वंश। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हमको धर्म में बने रहना है, इन सारी चीजों को ध्यान न देते हुए अपने धर्म बल को हमको बढ़ाना है, अपने कर्म हमको शुद्ध करने हैं। अब आगे हमको क्या करना चाहिए। आप लोग जो भक्त हैं, आप लोग तो शाकाहारी हैं ही, आप लोग तो माधव नाम जप कर ही रहे हैं और त्रिसंध्या कर ही रहे हैं। इसको आप लोग दूसरे तक पहुंचाइए, जो मालिका को नहीं मानते थे अभी तक, उनके तक पहुंचाइए। हो सकता है मे बी अभी भी वो भक्ति में आ जाएं, अभी भी वो शाकाहारी हो जाएं, अभी भी वो सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पे चले, तो उनका कल्याण हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमने फेसबुक पेज का लिंक दिया है। अभी रिसेंटली आप लोगों के कहने पर हमने मालिका वचन का फेसबुक पेज बनाया है, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस भी कवर हो। वहाँ जाके उसे फॉलो कर लीजिए। वहाँ मैं कुछ डिफरेंट वीडियो दूंगा जो कि यूट्यूब में नहीं डालता, यानी जो कि इंस्टाग्राम में जो नहीं डालता खासकर, और वहाँ लाइव करूंगा। एक्स यानी ट्विटर में लाइव करता हूँ तो वहाँ यूजर बेस कम है। आप लोग बोलते हो एक्स हम इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो मैं फेसबुक में रात को दिन को कभी भी फेसलेस लाइव करता हूँ, हमेशा लाइव करते रहता हूँ। तो वहाँ मैं लाइव करूँगा और आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। यूट्यूब में तो मैं ओकेजनली डाल पाता हूँ, क्योंकि सामने आना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है। तो मालिका वचन का फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए। हाइप करना न भूलें, अगर हाइप का ऑप्शन है तो बिल्कुल हाइप कीजिए।
इसी तरह की एक वीडियो देखने के लिए बने रहें मालिका वचन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।